हेलो, वेलकम टू वर्ल्ड साइड चैनल। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हो तो मैं बोलूँगा पहले आप ये वीडियो देखें, जिसमें मैंने ये बताया था कि अफ्रीकन यूनियन क्या होता है और साउथ एशिया कंट्री क्यों इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैंने बताया था कि G20 का समिट जो होने वाला है वो इंडियन प्रेसिडेंसी में हो सकता है कि अफ्रीकन यूनियन G20 का परमानेंट मेंबर बन जाए। सो आपको पता होगा कि अभी G20 का समिट चल रहा था न्यू दिल्ली में, जिसमें 55 कंट्री एंड अफ्रीकन यूनियन को एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया था। और इस वीडियो में जो मैंने बताया उसमें मैंने बताया था क्यों अफ्रीकन यूनियन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए एंड वर्ल्ड के एस्पेक्ट से। क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ही ऐसा कॉन्टिनेंट वो जो बहुत पिछड़ा रह चुका है, क्योंकि वहाँ फूड क्राइसिस, आपको पता है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ है नहीं, जॉब इनसिक्योरिटी है नहीं। हाल ही में आपको पता हो कितने अफ्रीकन कंट्री में कूप हो चुका है, और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ वो कूप के कगार पे है। और ये कॉन्टिनेंट काफ़ी सालों से इनस्टेबिलिटी की में जा चुका है। और एक कॉन्टिनेंट जिसमें 54 से ज़्यादा कंट्री है। आप सोचिए, अभी वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन है, आप ये 54 कंट्री, ये कॉन्टिनेंट को पीछे छोड़ के ये वर्ल्ड कभी स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकता। अब यूक्रेन रसिया वॉर के चलते ये जो छोटे छोटे कंट्री है वो डिफ़ॉल्ट में जा चुका है, जो नहीं गया वहाँ जॉब सिक्योरिटी, फूड इंसिक्योरिटी की कगार पे है। अब जर्मनी, यूके जैसा कंट्री रिसेशन में जा चुका है, तो अब सोचिए ये अफ्रीका के छोटे छोटे कंट्री का क्या हाल होता होगा। कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जो आने वाला समय में यहाँ पर हर कंट्री अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट कुछ है नहीं। चाहे रसिया हो, यूएस हो, इंडिया हो, चाइना या फिर फ्रांस। क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इतने नेचुरल रिसोर्सेस है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट इतना तो डेवलप है नहीं कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज स्टैक करके वो बेचे। अब चाहे नेचुरल रिसोर्स गोल्ड हो, डायमंड हो, यूरेनियम है, और हर कंट्री चाहता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए, ताकि ये इतना नेचुरल रिसोर्सेज है इसका यूज़ करके, क्योंकि हर कंट्री चाहता है कि उसके कंट्री का कंपनी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाए, बिजनेस में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाए और बिजनेस करे, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज से उसको एक्सट्रैक्ट करे और बेचे। क्योंकि मार्केट कैप्चर जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट कोई छोटा कंट्री तो है नहीं। अब हर कोई चाहता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्री वहाँ के मार्केट को कैप्चर किया जाए। क्योंकि सबको पता है अगर एक बार अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मार्केट कैप्चर हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि लिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज ही अफ्रीका का स्टैक करके बेच सकते हो, या फिर अगर अफ्रीका एक बार इन्फ्लुएंस बढ़ गया तो इंडिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाकर डेवलपमेंट कर सकता है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है, मार्केट कैप्चर कर सकता है। इंडिया का बिजनेसमैन जाके अफ्रीका में बिजनेस कर सकता है, इंडिया प्रोडक्ट अफ्रीका में पहुंच सकता है। तो इससे आप समझ रहे कितना इनकम जनरेट हो सकता है। अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट इम्पोर्टेंट नहीं होता तो रसिया जैसा कंट्री जो ऑलरेडी समझ रहे कितना सफ़र में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, वो कंट्री ऐसा थोड़ी वादा करता है 6 से ज़्यादा अफ्रीका कंट्री को कि मैं फ्री ग्रेन प्रोवाइड करूँगा। सोचिए रसिया जैसा कंट्री और रसिया अफ्रीका को ये वादा कर रहा है कि वो फ्री ग्रेन प्रोवाइड करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ छोटा कंट्री ये फ्री में वादा कर दे, क्योंकि रसिया को ये क्लियर दिख रहा है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो आपको पता होगा कि अभी कूप जो हुआ था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उसमें क्या नारा लगा था, फ्रेंच गो बैक। क्योंकि अब सबको पता है कि यूएस, फ्रेंच या ये वेस्टर्न कंट्री जितना इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा के रखा था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में या फिर अफ्रीका में कुछ कंट्री में, वहाँ से जितना मिनरल स्टैक करता था इतना सालों से, और वहाँ के बेच के वहाँ, सोचिए, वहाँ से स्ट्रैक करता था, बेचता था, और वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं होता था। तो ये रसिया को अभी साफ विजन दिख रहा है कि अभी कूप हुआ है, कूप में फ्रेंच के नारे लगे हैं कि फ्रेंच गो बैक। तो अभी रसिया को दिख रहा है कि ये सही टाइम है अभी जहाँ तक इन्फ्लुएंस बढ़ा सके, इसलिए रसिया जितने भी कंट्री है छोटे छोटे सबको वादा कर रहा है कि वो फ्री ग्रीन प्रोवाइड करेगा। थोड़ी ताकि फ्रेंच गवर्नमेंट या फिर वेस्टर्न कंट्री वहाँ के लोगों का मिनरल्स एक्सप्लॉइट करता था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लोगों को पता नहीं चला, लोगों को पता चलता था पर लोग कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ करप्शन इतना है। क्योंकि जो सरकार बैठता था अफ्रीका में वो भी फ्रेंच या फिर वेस्टर्न कंट्री का ही कोई अलाई होता था, इन्फ्लुएंस रहता था। तो उसको पैसा मिल जाता था, वो डेवलपमेंट के नाम पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुछ करता नहीं था। तो ये लोगों को भी दिखता था, लोग भी ये फ्रस्ट्रेटेड थे, बर्दाश्त करते थे। पर अब जाके जो कूप हुआ है, आप ये वीडियो देखे होंगे कितने लोग प्रदर्शन, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं अपने आर्मी को, कंधा पे लेके
वीडियो अब देखिएगा, मैं दिखाता हूँ इसमें कि लोग कितने खुश है ये देख के कि अब जाके मिलिट्री ने जितने भी फ्रेंच के जो सरकार पर कठपुतली बैठे हुए थे उसको हटाया है। समझ सकते हैं, मतलब अब रसिया का नारा भी लग रहा है, सोचिए। तो लोग तैयार है फ्रेंच को हटाने के लिए, रसिया को लाने के लिए। वो चाहता है कि कुछ दिन हम रसिया के साथ बिता लेंगे, फिर फ्रेंच वेस्टर्न यूएस ना आए। तो अब रसिया को क्लियर दिख रहा है। अगर नहीं ऐसा होता तो आप ये आर्टिकल देखिए, इसमें देखिए चाइना कितना इन्वेस्टमेंट अभी फ़िलहाल कर रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये आर्टिकल देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि चाइना कंस्ट्रक्शन firm have captured a lots of market in many developed country and perhaps especially in African country। मैंने आपको बोला ना कि हर कोई कंट्री चाहता है कि अफ्रीका का मार्केट को कैप्चर करे, और चाइना ये बहुत पहले ही कर चुकी है। आर्टिकल देखिए 2022 का, तो चाइना ये पहले से ही कर रहा है। और इसमें लिखा है कि बाय वन एस्टिमेट दे अकाउंट फॉर 31% ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन अफ्रीका विद द वैल्यू ऑफ $50 मिलियन। मतलब सोचिए अफ्रीका में जितना भी अभी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें से 30% से ज़्यादा चाइना का ही डेवलपमेंट है। तो हर कोई कंट्री यही चाहता है कि वहाँ का मार्केट कैप्चर हो, वहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचे, वहाँ से जितना नेचुरल से स्टैक करें। मैंने आपको वही बताया था, यहाँ पर भी वही लिखा है। समझ रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट कितना इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न कंट्री या फिर इंडिया को ये साफ दिख रहा है जिस तरह से चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अगर इसको इन्फ्लुएंस को कम करना है तो इंडिया को अफ्रीकन यूनियन को हर स्टेज में सपोर्ट करना होगा। और ये सपोर्ट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि चाइना जिस तरह से डेट ट्रैप में फंसाता है, अगर वो अफ्रीका के कुछ कंट्री को डेट ट्रैप में फंसा लिया तो यूएस और इंडिया के सरदर्द हो जाएगा। आप कोई भी कंट्री देख लीजिए, चाहे कोई भी कंट्री, कोई भी अफ्रीका को इतना सपोर्ट नहीं करता था जितना अब इंडिया करने लगा है। चाहे वो यूएन में हो या फिर अभी G20 या फिर एससीओ में, इंडिया हर तरह चाह रहा है कि वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंटेटेड बने, कि जो रिप्रेजेंट करे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, चाहे अफ्रीका बोल सके हाँ इंडिया जो है वो हमारा लीडर है, वो हमें रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। तो चाहे इसीलिए, चाहे वो फ्री वैक्सीन हो या फिर फूड फ्री ग्रेन हो या फिर वीट हो, राइस हो, या फिर G20 में परमानेंट मेंबर बनाना हो, इंडिया अभी अभी तो सिर्फ G20 में देखिए आप, ये यूएन में देखिएगा, इंडिया यूएन में भी ये बात उठाएगा परमानेंट मेंबर का अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए। चाइना को काउंटर करना है, अगर इंडिया को थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ाना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो इसका रिजल्ट हमको शुरुआत दिख रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी G20 में जब परमानेंट मेंबर बना, तो जब बनने के बाद जो अफ्रीकन यूनियन के जो लीडर थे उसने कहा ये देखिए कि इंडिया इज़ ए फिफ्थ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, सो देयर इज इनफ रूम फॉर इंडिया इन अफ्रीका। समझ रहे, इसका शुरुआत हो चुका है। जिस तरह से यूएन G20 में इंडिया ने सपोर्ट किया है, इससे अफ्रीका में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ेगा इंडिया का। इंडिया अफ्रीका यूनियन ने ये भी कहा है कि फिफ्थ सुपर पावर कंट्री इंडिया, और इंडिया के लिए काफ़ी जगह है अफ्रीका में। सो वी ऑल्सो नो दैट इंडिया इज़ सो पावरफुल दैट इट वेंट टू स्पेस। तो इंडिया इतना पावरफुल है कि अभी वो स्पेस पे भी जा जाएगा। सो वी नीड टू कोऑर्डिनेट, तो हमें इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, तभी ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट डेवलप हो सकता है। और इसने ये भी कहा है कि इंडिया इज़ अहेड ऑफ चाइना नाउ। को एक इंटरेस्टिंग बात बताता है, क्योंकि जब G20 का समिट स्टार्ट हुआ तो अफ्रीकन यूनियन को क्या लग रहा था कि ये G20 अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें कुछ समय बाद इसमें डिबेट होगा, मतलब परमानेंट मेंबर बनने के लिए अफ्रीकन यूनियन, इसमें कुछ डिबेट होगा, कुछ कंट्री सहमत होगा, कुछ कंट्री नहीं सहमत होगा। पर जब ये देखा गया कि G20 का स्टार्ट में ही, अर्लियर स्टेज में ही जैसे स्टार्ट हो, उसमें ही अनाउंस हो गया कि अफ्रीकन यूनियन परमानेंट मेंबर बन चुका है। तो ये आर्टिकल देखिए, इसमें अफ्रीकन यूनियन के जो चीफ उसने क्या बोला कि मैं रोने वाला था ही, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें कुछ डिबेट होगा, डिसीजन लिया जाएगा। पर एट द बिगनिंग ये अनाउंस हो गया कि हम लोग इस G20 का परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। तो समझ रहे G20 में इंडिया का कितना, मतलब प्रेसिडेंसी में कितना शानदार चीज़ हुआ है। इससे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ेगा अफ्रीका में, और वर्ल्ड स्टेज में भी ये दिखेगा कि इंडिया के प्रेसिडेंसी में एक कॉन्टिनेंट जो इतना पिछड़ा रह चुका था, उस कॉन्टिनेंट को इंडिया रिप्रेजेंट किया, वह परमानेंट मेंबर बन गया। तो G20 जो था इंडिया में सक्सेसफुल ही नहीं रहा, ये एक बेहतरीन मतलब रहा इंडिया की, जो यार ये बहुत शानदार मैसेज जाएगा वर्ल्ड को कि इंडिया के प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन एक परमानेंट मेंबर बन गया। अब देखिएगा यूएन में भी इंडिया अपने रिप्रेजेंट करेगा अफ्रीकन यूनियन। तो ये
इंडिया के लिए भी अच्छा हो रहा है, बेहतर वर्ल्ड के लिए भी और चाइना को काउंटर करने के लिए भी। तो आप समझ गए अफ्रीकन यूनियन क्यों इम्पोर्टेंट था और इंडिया कैसे G20 इतना सफल रहा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।